तो वक्त हो गया है खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए उपचुनाव की तारीख बदल गई है। अब 20 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। बताया जा रहा है कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को अब उपचुनाव होगा। यूपी में 9 सीटों पर अब 20 नवंबर को मतदान होगा। बता दें कि मीरापुर, कुंद्रकी, गाजियाबाद में 20 नवंबर को मतदान है। खैर, करहल, सीसा, मऊ में अब 20 नवंबर को मतदान होगा। तो फूलपुर, कटेहरी, मछुआ में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। गंगा स्नान की वजह से उपचुनाव की तारीखें बदल दी गई है। तो पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर अब देखिए तारीख बदल दी गई है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से तारीखों में बदलाव कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जो कि अब 20 नवंबर को होगा। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 20 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। वहीं बता दें कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। यूपी में 9 सीटों पर अब 20 नवंबर को मतदान होना है। तो 9 सीटें हैं, जो कि मीरापुर, कुंद्रकी, गाजियाबाद में 20 नवंबर को मतदान होगा। खैर, करहल, सीसा, मऊ में बताया जा रहा है कि अब 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं फूलपुर, कटेहरी, मछुआ में भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले बताया जा रहा है कि और ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सिमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए संजय सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सपा प्रवक्ता हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, देखिए उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से ये बदलाव हुआ है। कौन सा ऐसा कैलेंडर है जो चुनाव आयोग के पास नहीं था, मौजूदा बीजेपी की सत्ता के पास नहीं था, डबल इंजन की सरकार के पास नहीं था? एकाएक प्रकट हुआ क्या गंगा स्नान? कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या आकाश गंगा से कोई ऐसा मैसेज आया था कि भैया गंगा स्नान है? कहाँ राजीव कुमार जी आप भूल गए? ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो सब कुछ पहले से लिखित था, सारे कैलेंडरों में सब कुछ। दरअसल में ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात है, मौजूदा उत्तर प्रदेश की सत्ता डर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव कराने से। योगी आदित्यनाथ को विदेश मतलब उत्तर प्रदेश से अलग जाने वाला ही मुख्यमंत्री बना दिया मैंने। वो प्रचार करेंगे, महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे, झारखंड में, तो उत्तर प्रदेश में कब करेंगे? और इधर त्योहार के चक्कर में भी रैलियां नहीं हो पाई हैं। तो क्या कारण है? डर क्यों है? डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया, तो मेरे ख्याल से तो उसको चुनाव 10 दिन में करा लेने चाहिए थे। लेकिन शायद डर इसे ही कहते हैं, और डर अच्छा लग रहा है मौजूदा सत्ता को, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से, कि वो हर दिन चीजें बढ़ाती जा रही है। कभी 4 स्टेट के चुनाव एक साथ होने थे तो 2 के कराए, अब 2 के करा रहे तो उपचुनाव आगे पीछे बढ़ा के करा रहे। यानी कि मौजूदा सत्ता को ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी हालत बस से बदतर है। इस वजह से वो इस तरह की चीजें कराने में पूरी तरीके से मशगूल है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो मजाक आप करते हैं देश के साथ, 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करा लोगे? इस देश में तो एक तरीके का मौसम भी नहीं है, इस देश में तो एक तरीके की भाषा भी नहीं है, एक तरीके का खान पान भी नहीं है, और कहीं पे गर्मी, कहीं पे सर्दी, कहीं पे बर्फ, कहीं पे ओले, कहीं पे लू, सब कुछ एक साथ हर जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है मनोज जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय जी, मनोज जी कह रहे हैं कि कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा? तारीख बदलती जा रही है और इंडिया गठबंधन से आप लोग डरे हुए हैं। देखिए, मनोज जी क्या बोलते हैं, मैं लगता है मनोज जी खुद नहीं समझ पाते मैं बोल क्या रहा हूँ। अब ये जो चुनाव आयोग ने जो तारीख बढ़ाई है 20 तारीख की, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान है, बड़ा शुभ पर्व है हिंदू समाज के लिए। अब ठीक है, आप हिंदुओं का अपमान करने में आमादा है तो मजाक उड़ाइए। अब इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी, लोग, आरएनडी, आपके जो मित्र हैं कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने खुद लिख के दिया था कि डेट बढ़ा दी जाए। इस दिन हिंदू समाज बहुत संख्या में गंगा स्नान करने जाता, 2-3 दिन पहले घर छोड़ देता है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। अब आप मजाक उड़ाइए, आपको तो हिंदुओं की मजाक उड़ानी है, उनके पर्वों की मजाक उड़ानी है, सेक्युलरिज्म के नाम पे उड़ाते रहिए। हिंदू समाज देख रहा है, आप तफरीह ले रहे हैं इस बात को लेकर।
क्या मतलब मनोज भाई, कोई मतलब हद होती है साहब। आप मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सिर्फ शुद्ध रूप से आप बता रहे हैं डरे हुए हैं। अरे इसमें कोई डरने की बात है? अब आप हिंदू समाज से डरिए जिसका आप मखौल उड़ा रहे हैं, उनकी धार्मिक मान्यताओं की मजाक उड़ा रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के। हिंदू समाज गंगा अब आप नहीं करते हैं तो मत करिए, क्योंकि आपकी सरकार में तो सब प्रतिबंधित था। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से 2017 तक, इस तरह से हिंदुओं का दमन हुआ था, न कांवड़ यात्रा निकल पाती थी, और कृष्णवंशी होते हुए भी अखिलेश यादव जी जन्माष्टमी पर रोक लगा दिए थे, थानों में पूजा नहीं हो सकती थी। अयोध्या में जो परिक्रमा चलती है उसको रुकवा दिया था। तो आप कितना डरोगे भाई मुसलमानों से, सेक्युलर वोट बैंक से, कहां तक डरोगे? देखिए अब इसमें शुद्ध रूप से मुझे ये कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान है। आपने अपने शुरू के शुरू में भी कहा था कि इसके चलते डेट बढ़ाई गई है। अब इसमें हमारे मनोज भाई को जो सोचना है वो स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का आप उसके आधार पे हिंदू समाज का, उनकी धार्मिक मान्यताओं का मखौल मत उड़ाइए, मेहरबानी करके माफ करिएगा। हमारे साथ सहयोगी समाब जुड़े हुए हैं। समाब, अभी आप दोनों को सुन रहे थे, बताया जा रहा है कि तारीख 13 नवंबर से 20 नवंबर करनी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इंडिया ब्लॉक से डर गए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है धार्मिक मान्यताओं का मखौल उड़ा रहा है। देखिए, जाहिर है कि चुनाव हर कोई जीतना चाहता है, वो चाहे वो धार्मिक मान्यताओं का मखौल उड़ाने की बात जो कह रहे हैं वो हो, या फिर जो डरने की बात कह रहे हैं वो हो। दो चुनाव सभी जीतना चाहते हैं। और जो ये 7 दिन का समय एक्स्ट्रा मिला है, यानी 13 से 20 किया गया है जो चुनाव, इसमें चुनाव में परिवर्तन आ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 7 दिन में जो प्रत्याशी हैं वो माहौल अपना बदल सकते हैं और जनता का मूड उनके प्रति भी बदल सकता है। कई जगहों पर प्रचार में लोग नहीं पहुंच पाए होंगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे। जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो भी अब स्पीड पकड़ेंगे, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 7 दिन का वक्त बहुत होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी नेता मैदान में हैं और भाजपा के नेता भी मैदान में हैं। और उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, ये साख का विषय जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है इस टाइम। अभी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती और साथ ही साथ 6 सीटें अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इन लोगों ने जिताने का काम किया उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है दूसरे राज्यों में, तो इनको भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 1 सीट पे चुनाव हो नहीं रहा। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के जिन पर चुनाव हो रहा है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हैं जहां पर चुनाव किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि दोनों लोग पूरी की पूरी सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। अब किसके हाथ कितनी सीटें लगेंगी ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन कम से कम जो है वो उम्मीद लोगों को इसी बात की है कि जितनी थी उतनी मिल जाए तो सम्मान बचा रहेगा। तो इसीलिए मेहनत में सब लोग लगे हुए हैं। बहरहाल 7 दिन का जो ये वक्त मिला है, इसमें नेताओं को अब मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई कमज़ोर है तो वहाँ पर मजबूत हो सकता है, और जो मजबूत है अगर उसने लापरवाही की तो वो कमज़ोर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अलग अलग चीज़ें हैं, चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग नारे चल रहे हैं और अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। बहरहाल किसके पक्ष में जनता कितना वोट करती है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ने से जो मजबूत लोग थे चुनावी मैदान में, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा डर व्याप्त हुआ है, और जो कमजोर थे मनोज जी कुछ कहना चाहे, मनोज जी की बात सुन लेते हैं। जी मनोज जी बोलिए। देखिए, मैंने जो बात कही वो बड़ी तथ्यात्मक कही है। मैं किसी धर्म का माहौल नहीं उड़ाता हूँ, और मैं संजय सिंह को कई बार कह चुका हूँ मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, चूंकि हमारी संख्या बड़ी है, हमारी सोच बड़ी है, हम समाजवादी विचारधारा को देखते हैं। और फिर यदुवंशियों को आप छोटा और मखौल उड़ाने वाला कैसे कह सकते हो भाई? हमारा इतिहास बहुत शानदार है, इसलिए रोज रोज ये मत कहा करिए मेरे सामने कि हम हिंदू धर्म का मखौल उड़ाते हैं। अरे उनसे पूछो जिन्होंने टपकता राम मंदिर बनाया है और जिन्होंने गाली दी है हिंदू समाज के तेल उठाने वाले लोगों को, उनसे पूछो कौन मखौल उड़ा रहा है। इसलिए संजय सिंह जी ये नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या
गंगा स्नान एकाएक आ गया क्या? सपने में आ गया क्या राजीव कुमार के या किसी नेता के? ये तो पहले से सर्वविदित था कि गंगा स्नान की डेट फिक्स है, तो पहले क्यों चुनाव आयोग ने नहीं ध्यान रखा? ये मेरा सवाल है। आपकी तत्परता पे, आपकी कार्यशैली पे, आपकी विद्वता पे, आपके तमाम डबल इंजन की सरकार की ताकतों पे वो पहले क्यों नहीं पता चलता आप लोगों को? मेरा सिर्फ इतना कहना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर 7 दिन का समय मिला है तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी इस चुनाव को जीतने के लिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के साथ है, क्योंकि हम काम करने वाले विधायक चुनेंगे, अच्छी बात है ना, जीतने वाले विधायक कौन नहीं चुनेंगे। अच्छी बात है, टाइम मिल गया। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, अरे इनका विधायक चुन के क्या करेंगे? कुटाई होगी, कोई वकील संजय सिंह की जात वाला आएगा और किसी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, मारेगा, ठीक है, तो क्यों कोई जनता चुनेगा? पिटने वाला विधायक क्यों कोई चुनेगा, तय करेगा भाई? ठीक है, ये भी तो जनता पूछ रही है ना, पिटने वाला विधायक क्यों तय करेंगे? ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। देखिए, मैं तो जो पॉइंट बात करूंगा, इधर तक की बात से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। चुनाव आयोग खुद अपने हिसाब से तारीख घोषित करता है। जो चुनाव आयोग ने डेट घोषित की हो सकता है उनके संज्ञान में ना रहो कि इतना बड़ा पर्व भी आने वाला है, तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया है। हाँ, इनका अब डर समझ में आता है। इनको खुशी ये हो रही थी कि अधिकांश हिंदू नहाने चला जाएगा तो हम जीत जाएंगे। इनको अब फालतू वाली बात कर रहे हैं संजय सिंह। हिंदू मुसलमान यहाँ भी अंकल खेल रहे हैं। गजब इंसान हो, गजब इंसान। जहाँ मौका पा जाते हो वही हिंदू मुसलमान करने लगते हो। और रही बात हमसे ज्यादा हिंदू आपको वोट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे 24 में ज्यादा हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। सुनिए, आप इतनी शालीनता तो रखिए। आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं, वो बात ठीक है। तो ये क्या एंगल कैसे ले आए कि हिंदू मतलब नहाने चला जाएगा तो वोट नहीं पड़ेगा? वोट तो 13 तारीख को था, 15 तारीख से क्या मतलब है? वो तो 13 तारीख को वोट था। गंगा स्नान 15 को है। भारत समाचार कौन सा हमें लंदन जाना था स्नान करने के लिए टॉम्स नदी में भैया? मनोज जी उनकी बात को पूर्ण जाने दीजिए, तब आप बोलिएगा। ठीक है, धर्म का जो मजाक उड़ाना था उड़ा दिया। अच्छा, वो जो राम पथ पे गड्ढे हुए थे वो मजाक नहीं था क्या? हाँ, मंदिर का टपकता पानी मजाक नहीं था क्या? चंदे की चोरी मजाक नहीं थी क्या? कौन से मजाक बताओ? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। राम मंदिर में टपकता पानी देख रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से तारीख में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब 20 नवंबर को मतदान होगा। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से लोग बुरी तरीके से देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं। दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर आए हुए। देखिए, तो अब तमाम इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तारीख बदल दी गई है। कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि गंगा स्नान की वजह से उपचुनाव की तारीख जब टली, उसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसता है। वहीं बता दें कि 13 नवंबर को मतदान होना था। अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी।
ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर